तो अब तक हमने देखा था कि सावजी ने जंकुक को बता दिया कि वो कीवी के यहाँ पर काम नहीं करता है। कीवी ने एक नई जॉब उसे ढूंढ कर दी है। वो अभी एक हेयर ड्रेसर स्कूल में एज अ टीचर काम कर रहा है और वहाँ पर उसे काम करना अच्छा लग रहा है। स्कूल ने उसे प्रॉमिस दिया है कि वो कुछ सालों के बाद उसे बीजिंग में हाउसफुल रजिस्ट्रेशन दिलवा देंगे। ये सब कुछ सुन के जंकुक उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश था कि अब सावजी अच्छे से रहने लगेगा। सावजी ने उसे थैंक यू बोला कि ये तो आपकी मेहरबानी है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जंकुक सावजी के पास वो वाली सर्विस लेने आता था, पर सावजी को देखकर लग रहा था कि वो शायद जंकुक से प्यार करने लगा है। जंकुक सावजी के फेस पर करस करता है, लेकिन वो सोचता है कि अभी माहौल ऐसा बन गया है तो फिर हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन उसका मन नहीं हुआ। उसने सावजी से अपना हाथ दूर कर लिया। तभी सावजी ने उसका हाथ पकड़ा, मतलब कि वो रेडी था, पर उसने जंकुक का फेस देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील कर रहा है। तो फिर उसने जंकुक का हाथ छोड़ दिया। वो उदास हो गया और कहा कि जॉन जंकुक, क्या आपने खाना खा लिया है? जंकुक ने उसको थैंक्स बोला और कहा कि वो उसे हाउसफुल रजिस्ट्रेशन दिलवा देगा। फिर वो सावजी के घर पर नहीं रुका, कहीं पर जाकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगा। शायद उसने सेक्रेटरी लियांग को कॉल कर दिया होगा। तो फिर वो उसे पिकअप करने आई थी और उसके साथ दूसरा पर्सन भी था, तियांग। वो भी जंकुक की कंपनी में काम करता है, लेकिन उसे जंकुक की ऐसी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता। मतलब इतना ज़्यादा नहीं पता जितना सेक्रेटरी लियांग को पता है। तो अभी जंकुक की ऐसी हालत देखकर वो थोड़ा सा परेशान था कि मैं इतने सालों से जंकुक के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार उसकी ऐसी हालत देख रहा हूँ। सेक्रेटरी ने बताया कि शायद आजकल वो बहुत ज़्यादा बिजी है इसलिए। तो टैंग ने कहा कि क्या वो रिंग रोड वाली पास वाली ज़मीन के लिए परेशान है? सब लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। कुछ दिनों के बाद तो उसकी मीटिंग है, पता नहीं रिजल्ट क्या होगा। फिर वो लोग जंकुक के घर पर पहुंच गए, लेकिन जैसे एलिवेटर से बाहर निकले, जंकुक अकेले ही जाने लगा कि अब आगे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। सेक्रेटरी तो उसे सहारा देकर घर के अंदर तक छोड़ने वाली थी, लेकिन तभी अंदर से दरवाजा खुला और किम निकला। उसे देखकर टैंग ने पूछा, किम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? किम को देखकर सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसे पता है कि किम और जंकुक की फाइट हुई थी। किम को देखकर जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो सेक्रेटरी उसे कहने लगी कि किम, मिस्टर जंकुक अभी ड्रंक है, तो फिर तुम्हें जो भी कुछ बात करनी है वो किसी और दिन आकर बात करना। लेकिन किम ने कहा कि आप दोनों जा सकते हो, मैं मिस्टर जंकुक की केयर कर लूँगा। पर जंकुक ने चिल्लाकर कहा कि तुम्हारी केयर की किसे ज़रूरत है? मेरा रास्ता मत रोको, निकल जाओ मेरे घर से। ये सब कुछ देखकर टैंग सोचता है कि पता नहीं किम ने हमारे बॉस को कितना ज़्यादा परेशान किया होगा। तभी तो किम आजकल ऑफिस में नहीं आता। सेक्रेटरी ने फिर से किम से कहा कि किम तुम्हें चले जाना चाहिए, मिस्टर जंकुक अभी ड्रंक है, तो फिर तुम किसी और दिन आकर उनसे बात करना। किम को पता था कि ये बात करने का सही वक्त नहीं है, लेकिन वो फाइनली हिम्मत करके यहाँ पर आया था, तो फिर वो ऐसे कैसे जा सकता था? जंकुक उस पर चिल्ला रहा था कि तुम एहसान फरामोश हो, मैंने तुम पर कितनी मेहनत की, लेकिन वो सब कुछ वेस्ट हो गया। किम कहता है कि अभी ऐसा करना बंद करो, चलो पहले अंदर चलते हैं। वो जंकुक का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जंकुक ने उसका हाथ झटके से दूर कर दिया और गुस्से से चिल्लाया कि कमीने किम, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। सेक्रेटरी जंकुक को शांत करने आई, लेकिन जंकुक ने उसे भी अपने हाथ से दूर कर दिया कि मैं ही क्यों चुप रहूं। मैंने इस कमीने को कितनी अच्छी तरीके से ट्रीट किया था और हम कितने वक्त से साथ थे, बट उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?